स्वागत है आप सभी का अप्लाइड मैथमेटिक्स की दुनिया में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अप्लाइड मैथमेटिक्स की दुनिया में। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्यूशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन नंबर 9। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर है, प्लस ए स्क्वायर और अपॉन में ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहां पर, तो एक्स प्लस ए एंड एक्स माइनस ए, ये इस पार्ट का है और ये पार्ट सेम ही रहेगा। क्या रहेगा? एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। एंड आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और अपॉन में ये पार्ट और ये पार्ट एक्स प्लस ए का होल क्यूब बन जाएगा। एक्स प्लस ए का होल क्यूब एंड ये वाला पार्ट x माइनस ए। क्लियर? अब इसे हम एक्सपेंड करेंगे तो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन, इसका असेंडिंग करेंगे तो x प्लस ए एंड c अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर एंड प्लस d अपॉन एक्स प्लस ए का होल क्यूब। क्लियर? अब इसके बाद क्या करेंगे? हम इस पूरे में एलसीएम लेंगे या फिर आप इस पार्ट का मल्टीप्लाई करा दें, सेम बात है ना। तो हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये ऊपर का तो सेम ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल ए ब्रैकेट, इस पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा तो केवल ये वाला पार्ट बचेगा, एक्स प्लस ए का होल क्यूब प्लस बी ब्रैकेट, ये वाला पार्ट एक पार्ट कट जाएगा तो एक्स माइनस ए ब्रैकेट एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर एंड यहां पर देखिए प्लस सी ब्रैकेट, स्क्वायर कट हो जाएगा तो एक्स माइनस ए एंड एक्स प्लस ए प्लस डी ब्रैकेट। अब देखिए ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, केवल ये वाला बचेगा, है ना, केवल ये वाला बचेगा। सो एक्स माइनस ए, ये आपकी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन अगर आपने देखे हैं तो आपको समझ में आएगा कि हम इनकी वैल्यू रखेंगे, जितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी, है ना। उसके बाद हम कंपेयरिंग कराएंगे। कंपेयरिंग आप इससे पहले वाली वीडियो में सीख चुके हैं और आई थिंक नहीं आई है, तो इसी क्वेश्चन से आपको कंपेयरिंग भी पता चल जाएगी। सो लेट्स बिगिन, आई मीन लेट्स स्टार्ट। सो यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे। क्या वैल्यू पुट करेंगे? पुट x इक्वल ए। यहां पर a ही हमने क्यों पुट किया है? क्योंकि इसमें देखिए x माइनस ए इक्वल टू 0 एंड देन x इक्वल टू ए आ जाएगा और ये पुट करेंगे हम इन इक्वेशन फर्स्ट। सो वैल्यू पुट करते हैं। यहां से देखिए, यहां पर मैं a की वैल्यू पुट करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल ए ब्रैकेट ए प्लस ए का होल क्यूब, और यहां पर देखिए a माइनस ए जीरो हो जाएगा, ये पार्ट जीरो हो जाएगा, इट मींस पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। और यहां पर देखिए a माइनस ए पार्ट जीरो एंड देन पूरा ही पार्ट जीरो। सेम ईयर a माइनस ए जीरो, तो ये भी पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, केवल यही आएगा। और यहां पर हो जाएगा टू ए स्क्वायर इक्वल टू ये टू ए का होल क्यूब, इट मींस टू टू जा फोर, टू थ्री जा टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट ए क्यूब, और यहां से ए ये वाला एंड ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन एट ए क्यूब, ये कैंसिल और टू फोर जा एट, ए इक्वल्स वन अपॉन फोर ए, ये ए की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम एक और वैल्यू पुट करेंगे और दूसरी वैल्यू निकालें। पुट x इक्वल माइनस ए। माइनस ए क्यों? क्योंकि इसे देखिए अगर हम यहां पर सॉल्व करेंगे x प्लस ए इक्वल टू 0, इट मींस x इक्वल टू माइनस ए इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? इसके बाद हम पुट करेंगे इसमें, तो माइनस ए हम पुट कर रहे हैं, माइनस ए इट मींस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर एंड इक्वल ए, और यहां पर देखिए माइनस ए प्लस ए, माइनस ए प्लस ए जीरो, ये पूरा पार्ट जी। यहां पर माइनस ए प्लस ए जीरो, ये भी देखिए माइनस ए प्लस ए जीरो, पूरा ही जीरो हो जाएगा। लेकिन यहां पर माइनस ए, पहले आप यहां पर लिख लें, अच्छा ये तो जीरो हो जाएगा ये, यहां पर डी, तो यहां पर माइनस ए माइनस ए, और यहां पर टू ए स्क्वायर इक्वल माइनस का टू डी, ए भी तो है, और यहां पर ये कैंसिल और ये कैंसिल, डी इक्वल टू माइनस ए आ गया। यहां पर अगर आपके नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और रिपीट कर दूं। यहां पर देखिए माइनस ए, इसका मतलब ये है कि माइनस का टू ए, तो माइनस का टू ए और ये वाला डी, यहां पर टू ए, और ये ए से एक ए कैंसिल हो गया, और ये वाले टू से ये वाला टू कैंसिल हो गया, तो माइनस इस साइड आ जाएगा, तो डी इक्वल टू माइनस ए आ गया। तो हमारे पास डी की वैल्यू आ गई, हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब देखिए यहां पर हमने एक इसका रख दिया, इसका रख दिया। अब यहां पर हम अगर x प्लस ए इक्वल टू जीरो करेंगे तो x इक्वल टू माइनस ए रिपीट हो जाएगा, जो कि वैल्यू हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, कंपेयरिंग कराएंगे, है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग कराएंगे। तो ये रही हमारी इक्वेशन फर्स्ट, और इसमें अब हम कंपेयरिंग कराएंगे। कंपेयरिंग देखिए कैसे कराते हैं, पहले हम लिख लेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब मैंने एक्स क्यूब ही क्यों लिया, क्योंकि इसमें द पावर ऑफ एक्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर ऑफ एक्स क्यूब है, क्योंकि देखिए यहां पर एक्स क्यूब हो रहा है, और इसके आगे हम देखें तो ये एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब से ज्यादा नहीं हो रहा है। अगर एक्स की पावर 4 होता तो हम एक्स की पावर 4 का पहले कंपेयर कराते हैं, एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर कंपेयरिंग कराएंगे, लेकिन सबसे पहले हम ज्यादा की कंपेयरिंग कराएंगे। तो हम एक्स क्यूब की यहां पर कंपेयरिंग करा रहे हैं। और कॉफिशिएंट का मतलब अगर कोई स्टूडेंट नहीं जानता है तो मैं आपको बता दूं, कॉफिशिएंट का मतलब ये होता है जैसे एक्स की पावर 3 है और हम यहां पर मान लो ए है, तो ये एक्स क्यूब का जो कॉफिशिएंट है वो ए है। अगर मैं एक्स क्यूब से कंपेयरिंग करा रहा हूं तो यहां पर हम ए लेंगे, क्योंकि ये ए का मल्टीपल एक्स क्यूब है, हम कॉफिशिएंट बोलते हैं। क्लियर। और बी एक्स स्क्वायर है, इट मींस एक्स क्यूब का हम कॉफिशिएंट बस देखेंगे, एक्स स्क्वायर का नहीं देखेंगे, एक्स का नहीं देखेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो चलो करते हैं। जैसे कि आप ये देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक्स क्यूब ही नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। और यहाँ पर हम देखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, जो कि मीन्स ए आएगा, और प्लस यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर होगा और ये एक्स क्यूब बन जाएगा, इट मीन्स बी भी आएगा। और उसके बाद सी में देखिए एक्स स्क्वायर बन रहा है, सी नहीं आएगा, और डी तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। और इक्वल टू के साइड जीरो आ रहा था, क्योंकि कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा, अगर हम देखें तो ए की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है ना। तो हम ए की वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, तो 1/4 ए है, प्लस बी इक्वल टू जीरो, इट मीन्स बी की जो वैल्यू आएगी वो बी इक्वल टू माइनस का 1/4 ए आ जाएगी। क्लियर। अब हमारे पास देखिए ए की वैल्यू हो गई, डी की वैल्यू हो गई, और बी की वैल्यू हो गई, बचा है सी। तो सी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो या तो हम कंपेयरिंग करा लेंगे, एक्स क्यूब का करा चुके हैं तो अब एक्स स्क्वायर का करा लेंगे, या फिर हम x इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, तो एक इक्वेशन बनेगी और उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो सी की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए कंपेयरिंग करना तो आप देख ही चुके हैं, तो एक बार पुट करते हैं जीरो भी, आंसर वही आएगा। आप चाहे कंपेयरिंग कराएं या फिर x इक्वल टू जीरो रखें, क्योंकि इक्वेशन तो दोनों में बनेगी। x इक्वल टू पुट करते हैं जीरो इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए पुट करते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है, x इक्वल टू जीरो में पुट करूंगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल यहाँ पर x इक्वल टू जीरो, इट मीन्स a, और मल्टीपल में आ जाएगा ए क्यूब। यहाँ पर x इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर माइनस ए बचा, और यहाँ पर x इक्वल टू जीरो तो ए स्क्वायर और माइनस का a, इट मीन्स माइनस का b a क्यूब बन जाएगा ना। और यहाँ पर देखिए x इक्वल टू जीरो माइनस ए प्लस ए, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का सी ए स्क्वायर, यहाँ पर जीरो तो माइनस का डी ए आ जाएगा, हो गया। वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास बी की वैल्यू, वो सॉरी ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है और डी की वैल्यू है, ए स्क्वायर इक्वल टू, चलिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हम ए स्क्वायर का कॉमन ले सकते हैं, बट अभी नहीं लेते हैं, पहले हम वैल्यू पुट करते हैं। तो ए का होता है
4a और मल्टीपल में a क्यूब माइनस b, सॉरी b की वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू होती है माइनस की 1/4a मल्टीप्लाई a क्यूब, a क्यूब, a क्यूब, और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे माइनस का, c की वैल्यू नहीं है पता तो a स्क्वायर एंड d की वैल्यू माइनस a आई थी तो माइनस a मल्टीप्लाई a। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए a स्क्वायर इक्वल, ये a से ये वाला a कैंसिल तो 1/4 a स्क्वायर, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a के से a कैंसिल हो जाएगा तो a स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ पर माइनस का c a स्क्वायर और यहाँ पर प्लस का a स्क्वायर। ए स्क्वायर ये रहा इक्वल टू ए स्क्वायर का कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में 1/4 प्लस 1/4 माइनस सी और प्लस ये 1, ये वाला 1 भी तो है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इधर 0 बचा। यहां पर देखिए मैं सी को केवल इस साइड ला रहा हूं, सी इक्वल टू 1/4 इट मीन्स 2/4 और प्लस 1, सी इक्वल टू 4 1 4 और 2 6/4 कैंसिल करेंगे तो 3/2, सी की वैल्यू आ गई 3/2। क्लियर, सी की वैल्यू हमारी आ गई 3/2, आई मीन अब दिख रहा होगा आपको। सो यहाँ पर 4 1 4 और 2 6/4 कैंसिल किया, 2 से डिवाइड करके तो 3/2 सी की वैल्यू आ गई। हमारे पास सारी वैल्यू आ चुकी हैं, इक्वेशन में पुट करेंगे और आंसर हो जाएगा। कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे? जिसमें हमने एक्सपेंड किया था, है ना, हमने पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंड की थी ना, आपको अभी दिखाते हैं। ये देखिए इसमें आप, ये देखिए यहाँ पर आप देखिए, ये हमने एक्सपेंड किए हैं, ये देखिए ये एक्सपेंड किए हैं। ए की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, बी की यहां पर, सी डी, और आंसर हमारा हो जाएगा। इससे अब यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर और ये स्क्वायर, और मैं ऐसे ना भी कैंसिल करूं तो आप देखिए यहां पर अगर मैं ऐसे इस साइड लेके आऊं तो प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इस वजह से मैंने ऐसे कैंसिल कर दिया। अब यहां पर क्या करेंगे, देखिए 1/4a² प्लस a² माइनस ca² इक्वल टू 0। अब देखिए, अब देखिए यहां पर जैसे कि मैं यहां पर अब इसमें देखिए ए स्क्वायर कॉमन है तो मैं ए स्क्वायर का कॉमन ले लूंगा, 1/4 प्लस 1/4 माइनस सी इक्वल 0। अब देखिए मैं इसे अपॉन में लेके जा रहा हूं तो ये 0 से कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो बचेगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 1/4 तो 2/4 इक्वल टू सी हो जाएगा, मैं साइड ले गया तो सी इक्वल्स 1/2 आंसर आ जाएगा, सी की वैल्यू ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन, द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखिए इस साइड तो वही रहेगा, x² प्लस a² अपॉन में x प्लस a का होल स्क्वायर, यहाँ पर x प्लस में और x² माइनस a² था, आई थिंक यही था, चेक कर लेते हैं क्या था। ये देखिए ये रहा, x² प्लस a² अपॉन में x² माइनस a² और यहाँ पर मैंने भी यही लिखा है x² माइनस a² और x प्लस a का होल स्क्वायर, x प्लस a का होल स्क्वायर इक्वल टू लगाएंगे। चलिए यहाँ पर ऐसे हम बता रहे हैं आपको, ज़्यादा बेस्ट समझ में आएगा। ये रहा। अब देखिए ये जो पार्ट है इसमें हम a और b और c d की सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर a अपॉन x माइनस a है ना, तो a की वैल्यू थी 1/4a। अब ब्रैकेट में यहाँ पर देखिए x माइनस a, x माइनस a दिख रहा है ना, हाँ x माइनस a दिख रहा है, तो x माइनस a, तो ये हमने लिखा x माइनस a, और प्लस b की वैल्यू सॉरी माइनस में थी तो माइनस आ जाएगा 1/4a ब्रैकेट में x माइनस a का x प्लस a होगा आई थिंक, हाँ x प्लस a है देखिए, और c की वैल्यू 1/2 है, देखिए 1/2 तो प्लस 1/2 ब्रैकेट x प्लस a का होल स्क्वायर, d की वैल्यू a थी माइनस a तो माइनस लगाए a, और x माइनस a सॉरी x प्लस a का होल क्यूब। क्लियर, सो आंसर यहाँ पर फिनिश होता है और फाइनल आंसर यही है।
ये देखिए ये थोड़ा सा कट गया है जल्दबाजी में, आप ऐसी जल्दबाजी ना करें अन्यथा आपके मार्क्स कट सकते हैं। सो ध्यान दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्स स्क्वायर अपॉन में देखिए एक्स प्लस वन का होल क्यूब है और ब्रैकेट में एक्स माइनस वन। आप देख सकते हैं इसे भी हम एक्सपेंड करेंगे और इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक्सपेंड करेंगे, जैसे कि ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये देखिए इंक्रीजिंग है, वन पावर है, फिर टू पावर, फिर थ्री करेंगे, और फोर होता तो फिर फोर भी करते हैं, है ना। सो प्लस डी अपॉन एक्स प्लस वन का होल क्यूब। क्लियर। अब क्या करेंगे, वही एलसीएम लेंगे या फिर पूरे का पार्ट का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो डायरेक्ट करते हैं, यहां पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए ब्रैकेट, ये देखिए इसमें कैंसिल होगा, ये पूरा पार्ट बचेगा, एक्स प्लस वन का होल क्यूब प्लस बी ब्रैकेट, एक पार्ट कैंसिल होगा, एक बचेगा एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस सी ब्रैकेट, दो पार्ट कैंसिल होंगे, एक्स माइनस एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन प्लस डी ब्रैकेट, ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बस बचेगा। तो एक्स माइनस वन ये आपका हो गया। या फिर आप ऐसा मान लें कि ये आपका फर्स्ट है एंड ये आपका सेकेंड है। क्लियर। क्लियर। आप देखिए क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे हमेशा की तरह, इस बार भी हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। सो यहां पर लिखेंगे पुट x इक्वल टू कितना, यहां पर देखिए x माइनस वन इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू वन आ जाएगा। तो x इक्वल टू वन हम पुट करेंगे, कहां पर पुट करेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट पुट करते हैं। यहां पर देखिए यहां से पुट करेंगे तो वन वन पुट करना है, तो यहां पर वन ही रहेगा, इक्वल यहां पर वन वन टू, टू की पावर थ्री, एट ए इक्वल टू वन बाई एट, ए की वैल्यू निकल आई। ऐसे ही हम पुट करेंगे दोबारा, यहां पर पुट करेंगे पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन। माइनस वन क्यों, ये देखिए माइनस वन पुट करेंगे, देखते हैं क्या आता है। माइनस वन मैं पुट कर रहा हूं, तो माइनस वन पुट करूंगा तो यहां पर स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, और इसके बाद देखिए हमने वन आगे क्यों नहीं पुट किया, ये भी है, तो इस बार मैंने डायरेक्ट कर दिया। देखिए यहाँ पर वन माइनस वन करेंगे तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। इसकी मैं बात कर रहा हूँ, अभी इसकी कोई बात नहीं कर रहा मैं, इसकी बात कर रहा हूँ। वन यहाँ पर पुट करेंगे, वन माइनस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये पूरा ही पार्ट जीरो हो जाएगा। सेम यार, वन माइनस वन जीरो, देन पूरा पार्ट जीरो, यहाँ पर वन माइनस वन एब्सोल्यूट जीरो। सो एक्स इक्वल टू वन, यहां पर पुट करेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर वन आएगा, इक्वल यहां पर देखिए माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन जीरो, माइनस वन प्लस वन जीरो, यहां पर देखिए माइनस वन और माइनस वन, इसका मतलब डी ब्रैकेट माइनस वन माइनस वन, वन इक्वल टू माइनस का टू डी, डी इक्वल टू माइनस का वन बाई टू, ये डी की वैल्यू आ गई। क्लियर। अब देखिए सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा, यहां पर अगर हम x प्लस वन इक्वल टू जीरो करेंगे तो x इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा, जो कि हम पुट कर चुके हैं, वैल्यू रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो या फिर हम कंपेयरिंग करा लें और या फिर हम x की वैल्यू जीरो रख दें। सो जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं, x इक्वल टू जीरो रखोगे तो भी इक्वेशन बननी है, और x इक्वल टू x की आप कंपेयरिंग कराएंगे तो भी वैल्यू इक्वेशन बनेगी। सो एज योर विश, एंड कुछ भी करो, आंसर तो लाना ही है ना दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं। सो यहां पर हम कंपेयरिंग कराएंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ, अब देखिए यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर आप देखिए कि एक्स क्यूब बन रहा है, यहां पर भी एक्स क्यूब, यहां पर स्क्वायर, यहां पर एक्स, तो हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स की, क्यूब है, तो हम क्यूब से कंपेयरिंग कराएंगे, क्यूब। क्लियर। तब कंपेयरिंग कराते हैं, और यहां पर देखिए इसमें देखते हैं, यहां पर स्क्वायर है तो कुछ नहीं आएगा, यहां पर ए आएगा, यहां पर देखिए एक्स क्यूब, ये पूरा ए प्लस बी आ गया, सी नहीं आ रहा, डी भी नहीं आ रहा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस साइड एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब का कोई कोफिशिएंट नहीं है। अब ये बन गया, और ए की वैल्यू हमारे पास है तो बी की आ जाएगी, है ना, बी की आ जाएगी। सो ए की वैल्यू वन बाई एट प्लस बी इक्वल टू जीरो, एंड देन बी इक्वल टू माइनस का वन बाई एट, ये आ गया, बी की वैल्यू आ गई। अब भाई
या तो आप कंपेयरिंग करा लें स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर से, क्योंकि एक्स क्यूब हो गया, या तो आप एक्स स्क्वायर से कंपेयरिंग करा लें, या तो फिर आप एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दें, दोनों में आंसर सेम आएगा। सो चलिए, हमने पिछली बार 0 रखा था, इस बार कंपेयरिंग करा लेते हैं स्क्वायर की भी। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की अब कंपेयरिंग कराते हैं। सो यहां पर देखिए, आप देखेंगे यहां पर इक्वेशन फर्स्ट में, सो 1 आ रहा है ना, तो ये सबसे पहले हमारा आ गया 1 इक्वल। अब देखिए यहां पर हम x प्लस 1 का होल क्यूब ओपन करेंगे, तो x प्लस 1 का मीन्स दैट a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ब्रैकेट में a प्लस बी, यही होता है, गलत तो नहीं है? हाँ यही होता है, तो अभी लिखेंगे। हाँ तो इसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए फॉर्मूला भाई। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं है पता तो फिर आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, फिर आपको x इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। तो अगर फॉर्मूला गलती से आप भूल जाओ तो पुट कर लो 0, या तो फिर फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि भाई से आप कंपेयरिंग करा रहे हो तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है या नहीं आ रहा, तभी तो पता चलेगा, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस 1 का होल क्यूब मतलब a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। क्लियर? अब ब्रैकेट में a प्लस बी है और यहाँ पर 3a मतलब 3x, अंदर x प्लस 1 होगा, इसका मतलब 3x स्क्वायर आएगा। और 3x स्क्वायर में x स्क्वायर कोफिशिएंट 3 है, इसका मतलब यहाँ पर कंपेयरिंग कराने में 3a आएगा। क्लियर? हाँ, आप वैसे पुट करोगे 0 तो भी आंसर आ जाएगा। और आपकी ये अगर ना समझ में आया हो तो आप बताइएगा, नहीं समझ में आया तो आप यहाँ पर ओपन कर सकते हो साइड में। यहाँ पर देखिए हम ओपन करके बता दे रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में x प्लस 1। फॉर्मूला बोला है, लिखा ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a, अब b मतलब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कुछ नहीं होगा, और ब्रैकेट में ये लिख दिया। अब देखिए इधर तो क्यूब है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन देखो इधर एक्स स्क्वायर बन रहा है 3x स्क्वायर, इसलिए 3 आया है यहाँ पर। क्लियर हुआ? हाँ चमका, बिल्कुल, वेरी गुड। अब यहाँ पर देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर ये एक्स क्यूब तो प्लस c आएगा, आई मीन b आएगा भाई, b है यहाँ पर, b है ना। c में देखिए नहीं, आ रहा है एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब नहीं, यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर, इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab और फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर, वहां पर 2x स्क्वायर बनेगा और यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर बनेगा, तो 2x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आएगा, इसलिए केवल b आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर c आएगा, देखिए x माइनस ए एक्स प्लस ए मतलब a प्लस बी और a माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 मतलब प्लस c, और यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, इक्वल टू 1 है। वैल्यू पुट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई ए, तो ए की वैल्यू है 1/8, प्लस बी की माइनस में है तो माइनस 1/8, प्लस सी इक्वल टू 1। यहाँ पर देखिए 3/8, तो 3/8 में 1/8 गया तो 2/8 प्लस सी इक्वल टू 1। यहाँ पर देखिए सी इक्वल टू 1 माइनस 2/8, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 3/4। 3/4 कैसे भाई, कैसे इसे सॉल्व करोगे, 8, या फिर ऐसे देखो 1/4, 1/4, 4 बन जा 4, 4 में 1 गया 3/4, है समझ आ गया होगा यार, वेरी गुड। तो 3/4 आंसर आ गया, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर हो जाएगा, इसी में वैल्यू पुट करना है। ठीक है, इसमें ये जो पार्ट है ऐसे ही पुट करके बता दें। हाँ सब कुछ हलवा बनवा चाहते हो हैं कि भाई हमें बना बनाया मिल जाए, पूरा छाप लें भाई। ये आपका सॉल्यूशन केवल आपको समझने के लिए समझाया जा रहा है, प्रैक्टिस आप खुद करेंगे तभी आएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथमेटिक्स की दुनिया ऐसी है कि आप खो जाओगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर करना। ये देखिए ए की वैल्यू 1/8 है तो ये ए कट जाएगा, 1/8 आ जाएगा। बी की वैल्यू माइनस की 1/8 है तो यहाँ पर माइनस, ये कटा, ये 1/8। सी की वैल्यू आपकी आई है 3/4 तो यहाँ पर आएगा 3/4, और डी की वैल्यू माइनस का 1/2 तो यहाँ पर माइनस का 1/2। आंसर यही है, आंसर आपका यही है 1/8 एक्स माइनस 1 माइनस का 1/8 एक्स प्लस 1, अब प्लस का 3/4 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 1/2 एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। आंसर आपका यही है।
अगले क्वेश्चन में अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका देखिए क्या लिखा है कि x अपॉन एक्स प्लस वो सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। आप इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको इसमें भी फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला लगाना है यहां पर देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इट मीन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि वन का हम स्क्वायर भी लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे कैसे, एक्स तो ऊपर सेम ही रहेगा, पहले ऐसे देखेंगे यहां पर ये एक्स मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस ए एंड एक्स माइनस ए, है ना। और ये वाला स्क्वायर में लगा, क्लियर, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसमें हम एक्स अपॉन ये देखिएगा ये वाला स्क्वायर मैं अंदर ला रहा हूं, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एंड एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, बस एक्सपेंड कर देंगे। अब क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे, ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वन एंड डी अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया, हाँ भाई क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसे आप वन मान लो और अब वही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए एक्स इक्वल टू ए ब्रैकेट, इस पार्ट से एक पार्ट कैंसिल होगा, एक बचेगा ना, तो एक्स माइनस वन बचा और यहां पर ये पूरा ही पार्ट बचा है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस बी ब्रैकेट, बी में देखिए दो पार्ट कैंसिल हो गए, एक पार्ट बचा, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस सी ब्रैकेट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एंड एक्स प्लस वन, एक पार्ट कैंसिल होगा प्लस वाला, बाकी एक तो बचेगा, प्लस डी ब्रैकेट, ये देखिए पूरा पार्ट कैंसिल, ये वाला पार्ट बचा, तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो पुट x इक्वल टू क्या करेंगे, x इक्वल टू वन आ जाएगा, वन पुट करेंगे इन किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, कैसे करेंगे, ये देखिए माइनस वन वो सॉरी वन, तो आ जाएगा वन इक्वल टू, देखिए वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो, वन सॉरी यहाँ पर वन माइनस वन जीरो, यहाँ पर देखिए एक मिनट, यहां पर हमने देखा वन माइनस वन जीरो हो गया, यहां पर कहां होगा, वन प्लस वन होगा ना, तो ये बी वाला बचा है, बाकी सब कैंसिल हो गए, वन प्लस वन स्क्वायर, सो वन इक्वल टू 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 जा फोर मतलब फोर, बी बी की वैल्यू आ गई वन बाई फोर, वन बाई फोर बी की वैल्यू आ गई। अब देखिए, अब पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट सॉरी सेकेंड, सेकेंड में हम पुट कर रहे हैं सेकेंड, सो पुट करेंगे यहां पर देखिए माइनस वन इक्वल टू माइनस वन अब प्लस वन कैंसिल, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, ये वाला पार्ट बचेगा, सो डी ब्रैकेट माइनस वन का होल स्क्वायर, माइनस वन इक्वल टू माइनस का टू स्क्वायर हो जाएगा तो फोर डी हो जाएगा, माइनस का नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर हो गया है, तो डी इक्वल टू आ जाएगा माइनस का वन बाई फोर, ये डी की वैल्यू हो गई, ये डी की वैल्यू हो गई। अब क्या करेंगे, अब भाई या तो कंपेयरिंग कराएंगे या तो x इक्वल टू जीरो रखेंगे, सो आप कुछ भी करा सकते हैं, कंपेयरिंग भी और x इक्वल टू जीरो भी, सो कंपेयर कराते हैं पहले तो, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, अब देखिए क्यूब आएगा स्क्वायर, क्यूब ही आ रहा है, देखिए क्यूब, ठीक है, चलिए करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब मतलब ये आ गया, बी में देखिए नहीं आएगा, सी में आ जाएगा प्लस सी, डी में देखिए नहीं आएगा इक्वल टू जीरो, हमारे पास ना तो ए की वैल्यू है और ना ही सी की वैल्यू है, तो इसे आप मान लो इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर की कंपेयरिंग कराएंगे, किसकी, स्क्वायर की कंपेयरिंग कराएंगे, तो ये कंपेयरिंग समझ जाइएगा, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कराते हैं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कंपेयरिंग कराएंगे तो यहाँ पर जीरो आएगा, और यहाँ पर देखिए ये देखिए इसे अब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, है ना, तो टू ए एक्स मतलब टू ए
टू ए। सो यहां पर आएगा ए कैसे आएगा? ये देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x² माइनस का 2x² और x²। इट मीन्स माइनस का a आएगा, माइनस a प्लस यहां पर प्लस का b एक ही है, और यहां पर प्लस का c और वहां पर प्लस का d इक्वल टू 0। ये हो गया। अब हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी है आप देखिए, b की है और d की है, तो हम b की वैल्यू रखेंगे माइनस का a प्लस 1/4 और प्लस का c की नहीं है वैल्यू, प्लस d की वैल्यू है माइनस का 1/4 इक्वल टू 0। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, है ना? ये प्लस का 1/4 है और ये माइनस का 1/4 है, कैंसिल हो गया। ये देखिए माइनस का a है और c, यहां पर आप देखिए तो a इक्वल टू c आ जाएगा, a इक्वल टू c आ जाएगा, है ना? यहां पर a इक्वल टू c आ गया, a इक्वल टू c आ गया। अब हम क्या करेंगे, या तो x की कंपेयरिंग करा लेंगे, क्योंकि x² हो गया, x³ हो गया, बचा x की कंपेयरिंग करा लो, या फिर आप 0 रख दो, 0 पुट कर दो, x इक्वल टू 0 पुट करो। चलो 0 पुट कर लेते हैं आप, है ना? 0 यहां पर पुट कर लेते हैं। सो यहां पर हम 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में। सो यहां पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, तो यहां पर 0 हो जाएगा इक्वल टू ये 0 -1 0 +1 +1 -1 -1 1 का बताओ माइनस का a आ गया, और यहां पर 0 मतलब प्लस b आ गया, प्लस b यहां पर 0 0। सो -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस c आ जाएगा, यहां पर 0 तो प्लस d आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर माइनस का a प्लस का 1/4 प्लस का a लिख दूंगा मैं यहां पर, क्योंकि a इक्वल टू c, मतलब c की जगह मैं a लिख सकता हूं, तो यहां पर भी मैंने a लिख दिया, और प्लस सॉरी माइनस का 1/4 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये देखिए a से a भी कैंसिल हो रहा है, मतलब 0। यहां पर मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ गलत हो गया है, 0 नहीं आना चाहिए। यहाँ पर -a प्लस b, ये तो सही है। यहाँ पर चेक करते हैं एक बार, यहाँ पर अच्छा x², ओ यहाँ पर प्लस a आएगा, ये प्लस है, मतलब a प्लस c इक्वल टू 0, मतलब a इक्वल टू माइनस c हो जाएगा, या तो फिर c इक्वल टू माइनस a, दोनों लिख सकते हैं। यहाँ पर हम c इक्वल टू माइनस a भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के इक्वल है ये। अब यहाँ पर देखिए ये तो गलत हो गया, दोबारा करते हैं, -a प्लस b, और ये प्लस c की जगह -a लिख सकता हूँ, -a और प्लस d, यहाँ पर माइनस का 2a प्लस 1/4 -1/4 इक्वल टू 0। इससे ये कैंसिल हो गया, मतलब a इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए अपॉन में जाएगा 0, a इक्वल टू 0, इसका मतलब c इक्वल टू 0। वैल्यू सबकी आ चुकी है, a की वैल्यू आ गई, c की, और यहां पर d की, और यहां पर b की, मतलब a b c d चारों की वैल्यू आ चुकी है। वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, देखिए यहां पर पुट करेंगे, a की वैल्यू 0 है तो ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू 1/4 मतलब 1/4, c की वैल्यू 0, कट हो गया, पूरा खत्म हो गया। यहाँ पर d की वैल्यू माइनस का 1/4 मतलब माइनस का 1/4। आपके जो आंसर में होगा तो ये पार्ट होगा, आई मीन इसके इक्वल में होगा। कौन कौन सा पार्ट? एक तो ये होगा और दूसरा ये पार्ट होगा, बस दोनों कैंसिल हो गए, मतलब कि जो एक्यूरेट फाइनली आंसर होगा वो 1/4 ब्रैकेट x - 1 का होल स्क्वायर, अब माइनस का 1/4 ब्रैकेट x + 1 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया? ये देख लीजिए अच्छे से, आंसर यही है, आंसर ये होगा। क्लियर हो गया? चलिए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आप क्या लिखा है कि भाई x अपॉन a³ - 1 ब्रैकेट x + 2, यहां पर भी फॉर्मूला है भाई, a³ - b³ का फॉर्मूला है। अगर आपको आता है तो बेहतर है, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे, समझ गए? सो a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है? बताइए बताइए जल्दी से, नहीं है मालूम तो याद कर लेना, a² प्लस b² प्लस ab ब्रैकेट a - b। लिख दूं? मुझे पता है लिखना पड़ेगा, तो भाई a + a³
बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ब्रैकेट ए माइनस बी। बोलूंगा ये, लिखूंगा ये, ठीक है। हाँ, सो भाई एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ब्रैकेट ए माइनस बी, और ये वाला एक्स प्लस 2, ये होगी, ठीक है। अब मैं इसे एक्सपेंड करूंगा यहां पर, ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस, ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो क्या लिखेंगे, सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने इन्हें आगे पीछे किया है, ठीक है। ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, वही एलसीएम लेंगे, इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद पुट करना शुरू कर देंगे, है ना। तो भाई डायरेक्ट एक्स इक्वल टू ये वाला एक्स है, हाँ ये इधर है ना, ये पूरा पार्ट यहां पर है इक्वल की ये, इसे मैंने एक्सपेंड किया तो यहां पर क्या होगा, ए ब्रैकेट, ये पार्ट इससे कैंसिल होगा तो ये और ये बचेगा, तो एक्स प्लस 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस बी ब्रैकेट, ये वाला पार्ट कैंसिल होगा, ये दोनों बचेंगे, तो एक्स माइनस 1 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी। अब देखिए ये पूरा पार्ट आएगा सी एक्स प्लस डी ब्रैकेट, पूरा पार्ट कैंसिल होगा, ये दोनों बचेंगे, तो यहां पर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2, ठीक है। ये हो गया। आप क्या करेंगे, इक्वेशन बन गई, इक्वेशन सेकंड मान लो, इसे पुट करना शुरू कर देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, आई मीन सेकेंड, समझ गए होगे, इसी में पुट करना। सो पुट करते हैं 1 इक्वल टू ये वाला 1, यहां पर देखिए 1 प्लस 2 3 हो गया ब्रैकेट 1 का स्क्वायर 1 1 1 3, और ये ए, यहां पर 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 पूरा 0, तो यहां पर देखिए ए इक्वल टू 3 3 जा 9, तो 1/9 हो गया। अरे भाई ये पूरी वैल्यू अपॉन में चली गई, इसके 1/9 हो गया, ए की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो पुट x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन सेकेंड, पुट करते हैं। सो -2 इक्वल टू -2 प्लस 2 कैंसिल, पूरा 0, -2 और प्लस 1 तो बचा 1, ठीक है। अब यहाँ पर -2 का मतलब 2, पहले इक्वल लगा लेते हैं, ये पूरा 0 हो चुका है। अब यहाँ पर 2 माइनस 1 तो 1 बचा, 1 का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे, कुछ नहीं होगा, सेम ही रहेगा, तो यहाँ पर बस वैल्यू पुट कर रहे हैं। माइनस का 2 4 हो गया, प्लस का -2 प्लस 1 मतलब 1, अब 4 5 हो जाएगा। अरे भाई ये भी लिखा। अब देखिए 2 2 4, यहाँ पर 4, -2 प्लस 1, यहाँ पर -1, ये 4 में 1 जाएगा तो 3 बचेगा भाई, तो ये बचा 3b, मतलब b की वैल्यू माइनस का 2/3, ये b की वैल्यू आ गई। देखा लापरवाही का नतीजा। देखिए भाई यहां पर हमने -2 रखा तो ये -1 -3 ना हो जाएगा, हमने ध्यान नहीं दिया भाई, आपने भी नहीं दिया यार, ऐसे कैसे चलेगा, ध्यान देना अगली बार। तो -3 और ये -3, यहां पर भी तो -3 है, आई मीन 3 है, तो 3 3 9 हो जाएगा प्लस का, ये माइनस तो 2/9 हो जाएगा, तो 2 की वो b की वैल्यू माइनस का 2/9, माइनस का ही होगा ना, दोबारा तो नहीं गलती हो रही है। माइनस का 3 है, और वहां पर आई मीन यहाँ पर 4 -1 हो जाएगा, तो 3 3 3 जा 9, तो -9, तो -9 होगा ना बहुआ, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2/9 आएगा। इन भारी मिस्टेकों से बचिएगा, ठीक है ना, मिस्टेक ध्यान दीजिए। हाँ, तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब कंपेयरिंग कराएंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है तो हम कंपेयरिंग कराते हैं, ठीक है, कंपेयरिंग कराते हैं। सो कंपेयरिंग
द कोफिशिएंट ऑफ, देखिए क्या बन रहा है, एक्स क्यूब इसमें बन रहा है, एक्स क्यूब से कंपेयरिंग करेंगे। सो इस इक्वेशन में देखिए यहाँ पर x है, एक्स क्यूब का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो एक्स क्यूब का कोई कोफिशिएंट नहीं, तो इधर इस साइड जीरो हो जाएगा। अब इस साइड देखिए, इस पार्ट में, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर है, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट a आ जाएगा, यहाँ पर a आ गया, और यहाँ पर एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस b। इसमें c में देखिए एक्स क्यूब बन रहा है प्लस c इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि d में नहीं बन रहा है, c में बस बन रहा है। ये एक इक्वेशन बन गई। अब मुझे इसमें a की और b की वैल्यू मालूम है, तो हम पुट करेंगे 1/9 प्लस 2/3, सॉरी 2/9, और प्लस c इक्वल टू जीरो। यहाँ पर 2/9 3/9 बन जाएगा, 3/9 इट मीन्स 1/3, c इक्वल टू माइनस का 1/3 आ जाएगा, c की वैल्यू 1/3 आ जाएगी माइनस की। अब d की वैल्यू निकालनी है, तो या तो आप एक्स स्क्वायर से कंपेयर करा लें, या तो फिर x की वैल्यू पुट कर दें जीरो, दोनों में ही आंसर सेम आएगा। सो पुट कर लें जीरो, या फिर कंपेयरिंग कराएं, कंपेयरिंग कराते हैं, है ना। सो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कंपेयरिंग कराएंगे, तो देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब होगा, फिर यहाँ पर 2x² और ये और एक्स स्क्वायर, मतलब 3x² होगा, 3x² का कोफिशिएंट 3 है, तो मतलब 3a आ जाएगा। यहाँ पर देखें तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का, उसके बाद एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 2x² माइनस का, और एक एक्स स्क्वायर प्लस का होगा, तो मतलब माइनस का एक्स स्क्वायर मतलब माइनस का c होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा कैंसिल हो जाएगा, c बचेगा, और प्लस d हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ए की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, तो 3, ए की वैल्यू 1/9 माइनस, और एक और माइनस का, तो 1/3 प्लस डी इक्वल टू जीरो। 3 3 जा 9, 1/3 मतलब 2/3। यहाँ पर माइनस का होगा, है ना, ये माइनस का होगा, है ना, तो इससे 1/3, और ये प्लस का 1/3 प्लस डी इक्वल टू जीरो। यहाँ पर ये माइनस का इससे कैंसिल हो जाएगा, डी इक्वल टू जीरो आ जाएगा, डी की वैल्यू जीरो। ए की मिल गई, बी की मिल गई, सी की मिल गई, डी की भी मिल गई, पुट करेंगे आंसर हो जाएगा। ए की वैल्यू है 1/9, इट मीन्स यहाँ पर 1/9। बी की वैल्यू हमारी क्या है 2/9, तो यहाँ पर 2/9। यहाँ पर सी की वैल्यू 1/3 है माइनस की, तो ये माइनस का आएगा, यहाँ पर 3 1/3। डी की तो जीरो है, तो जीरो ही रहेगी, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। सो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसमें आप देखिए लिखा है 2x+3 अपॉन में x³ + 1। क्वेश्चन नंबर 12 में आपने देखा था a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगा था, और यहां पर a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लगेगा। अब साफ दिख रहा है, हाँ। सो देखिए इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपर तो सेम ही रहेगा 2x+3 अपॉन में हो जाएगा x³ + 1। सॉरी सॉरी सॉरी, फार्मूला लगाना है, हमने डायरेक्ट सेम ही लिख दिया। चलिए a² प्लस b² प्लस ab ब्रैकेट में a+b, यहाँ पर अपोजिट साइन होता है, यहाँ पर अपोजिट साइन होता है, क्लियर। और उसमें जब a³ माइनस b³ का फॉर्मूला करते हैं तो उसमें यहाँ पर प्लस होता है, अगर प्लस का करेंगे तो माइनस होगा, माइनस का करेंगे तो प्लस होगा, यहाँ पर सेम साइन होता है। इसे एक्सपेंड करेंगे, a/x+1 एंड प्लस bx + c अपॉन में
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। यहाँ पर बी एक्स प्लस सी क्यों आया? यहाँ पर बी एक्स प्लस सी क्यों आया? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने बताया था आपको। सब दिख रहा है ना? क्लियर? क्लियर दिख रहा है। एक्सपेंड कर दिया, अब वही एलसीएम लेंगे और यहाँ पर देखिए 2x प्लस 3 अपॉन में कुछ भी नहीं रहेगा, इक्वल ए ब्रैकेट, ये कैंसिल हो जाएगा ये वाला पार्ट और ये वाला बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी ब्रैकेट एक्स प्लस वन। ये पूरा पार्ट कैंसिल हो गया है और ये वाला बचा है। आई थिंक रेड ज़्यादा बेस्ट दिख रहा है, इस वजह से यूज किया। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई। सो अब हम पुट करेंगे वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। सो पुट x इक्वल टू माइनस वन। माइनस वन पुट करेंगे तो क्या होगा? ये माइनस का टू हो जाए, माइनस का वन पुट किया तो प्लस थ्री इक्वल, ये देखिए माइनस वन, चलो करके ही दिखा देते हैं। माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, और यहाँ पर माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा पूरा पार्ट। यहाँ पर देखिए माइनस का टू और प्लस का थ्री, वन बचा। यहाँ पर वन और प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर वन बचेगा तो केवल ए, मीन्स दैट ए की वैल्यू वन आ गई। ऐसे ही बी की वैल्यू निकालेंगे हम वैल्यू पुट करके। सो यहाँ पर ए की वैल्यू वन, वन ही आएगी ना? अरे ये देखिए, ये माइनस यहाँ पर प्लस है, ये माइनस होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस वन और ये वन और ये वन, थ्री हो जाएगा, मतलब थ्री ए, और ये ए के ए का जो कॉफिशेंट है थ्री वो अपॉन में जाएगा, तो ए इक्वल टू वन बाई थ्री। ए की वैल्यू ये नहीं होगी, ये होगी। क्लियर हो गया? वैल्यू दूसरी पुट करेंगे, क्या होता है? ये वैल्यू पुट हो गई, इसमें अब वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब कंपेयरिंग कराएंगे, तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो स्क्वायर की कंपेयरिंग करा लेंगे। कंपेयरिंग कराते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर हमने कंपेयरिंग कराएंगे तो देखिए इसमें इस साइड कुछ नहीं होगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, ए, यहाँ पर बी आ जाएगा प्लस बी, और सी नहीं आएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ए की वैल्यू हमें पता है वन बाई थ्री है, प्लस बी इक्वल टू जीरो, इट मीन्स बी की वैल्यू आ गई माइनस की वन बाई थ्री। कंपेयरिंग एक्स की करा लो या फिर जीरो रख दो, तो हम एक्स की कंपेयरिंग करा के देखते हैं। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स की कंपेयरिंग कराएंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर एक्स की कराएंगे तो माइनस ए, यहाँ पर कराएंगे तो बी एक्स स्क्वायर, बी हो जाएगा यहाँ पर जब वन का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस बी, सी देखिए सी हो जाएगा प्लस सी इक्वल टू जीरो नहीं, टू होगा। इस साइड देखिए एक्स का कॉफिशिएंट टू है, यहाँ पर टू होगा। अब ए की वैल्यू है वन बाई थ्री, तो माइनस का वन बाई थ्री हो जाएगा, माइनस का वन बाई थ्री, और यहाँ पर माइनस का वन बाई थ्री प्लस सी इक्वल टू टू।
ये 2/3 माइनस का है, उस साइड जाएगा प्लस का, सी इक्वल टू 2 प्लस 2/3, सी इक्वल टू 3 2 जा 6 और 2 8/3, 8/3, सी की वैल्यू हो गई 8/3, कितनी 8/3, है ना। और सी की भी वैल्यू हो गई। चलिए अब फिल करते हैं, मतलब वैल्यू पुट करते हैं और रिक्वायर्ड फ्रैक्शन निकालते हैं। यहीं पर कर लें साइड में, है ना, यहीं पर साइड में कर लेते हैं। देखिए इसमें वैल्यू पुट करूंगा मैं, किसमें, इसमें देखिए, इसमें इसमें वैल्यू पुट करूंगा। डायरेक्ट इक्वल टू की मैं फ्रैक्शन लिख रहा हूँ, डायरेक्ट इक्वल टू की फ्रैक्शन मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ इस साइड का तो सेम ही रहेगा, इस साइड का मैं लिख दे रहा हूँ। इस साइड देखो ए की वैल्यू 1/3 है, तो 1/3 ब्रैकेट में x प्लस 1, और b की वैल्यू क्या है, प्लस लगाओ, b की वैल्यू पहले रखो, माइनस का 1/3 x, प्लस c की वैल्यू 8/3, है ना, 8/3, 8/3 और अपॉन में x² माइनस x प्लस 1, इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 1/3 x प्लस 1, और ये देखिए 8 माइनस एक्स हम इसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 8 माइनस एक्स, तो प्लस ये देखिए, चाहे माइनस का x प्लस 8, बात एक ही है, तो 8 प्लस एक्स, सॉरी 8 माइनस एक्स अपॉन में x² माइनस x प्लस 1, ये हो जाएगा आंसर, है ना, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ये 8 माइनस एक्स है। मत भूलना अप्लाइड मैथमेटिक्स।